भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। हरिंदर भैया और नीलम दीदी के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु बहिना के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के बड़ा सरल शब्द में कहानी के माध्यम से आप लोगन के भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा सुनावे जाता। नहीं तो चर्चा के आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। काहे खातिर आधा कथा सुनने से परमपिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला। अजे पूरा कथा सुनब सभी तो आप लोगों के कथा के रहस्य के बारे में पता चली और आप लोगों के ज्ञान भी आई। तो देखी ये कथा यही पर निर्धारित बा कि केहू के सेवा भाव करी तो मन से करी और सेवा के फल मेवा ही मिलेला। तो देखी भोले जी और माता पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण करे निकलल बानी तो कैसे परीक्षा लेतानी। प्रेम का नाम भक्ति है। एक गरीब महिला के साथे का भइल बा। तो जब आगे कथा जब सभी देखब पूरा तब आप लोगों के आनंद आए। तो हमार कथा अगर आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी का नाम जरूर सभी लिखब। काहे खातिर लिखले से, बोलले से, कहले से, सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। जे हर जगह से थक हार जाला वो भगवान जी के शरण में जाला, ओकर हर मनोकामना के पूर्ति करेला। तो धन दौलत जौन बा गुरु भाई बहना, ये काम को क्रोध मोह लोभ ये सब त्याग के अगर जे भक्ति कर लिहल तो अपने जीवन के धन्य बना लिहल और यह आपके साथ ही जाए। एके जरूर करी सभी। तो देखिए एक बार के बात यह कि भोले जी और माता पार्वती जी दोनों जनी बैठल रहनी सभी कैलाश पर्वत पर। तो अच्छा ना लगल, कहनी कि चल तनी कहीं घूम टघरी आवना तो सेहत करते भी बढ़िया है। अब दोनों जनी अचानक में प्लान बना लेने सभी और पृथ्वी पर भ्रमण करे आईने। तो जब पृथ्वी पर भ्रमण करे आईनी तो माता पार्वती जी के बहुते लंबा लंबा बाल रहल। अब वो वही सुलझौले ना रहनी, वैसे लपटल ही रहनी, वही झरल लेना रहनी। अचानक प्लान बन गए, बस वैसे निकल पड़नी। आ जनता बाणी जेठ बैसाख के खूब गर्मी पड़त रहल, खूब धूप भइल रहल। अब माता जी चले के तो वहाँ से चल देनी, लेकिन अभी थोड़े नहीं पता रहल कि इतनी गर्मी हुई, परेशानी हुई रास्ता में चलने पर। अब जब रास्ता में आवे लगनी तो अपने बाल से बहुत परेशान हो गई। इतनी गर्मी होखे कि कुछ समझे में ना आवे। तब जब ना ही रह गए तब कहतानी कि हे स्वामी, हमके तो बहुते गर्मी लगता पृथ्वी पर। भोले जी कहनी का बात है, काहे ऐसा होता। तो आप कहनी हैं अचानक में हम चल देली हैं। अब बार कई दिन हो गए बस सुलझौल ही ना रहनी है, न तेल न कंघी दोनों नहीं खिकैले। अब एक वजह से लगा था हमके बहुत ज़्यादा गर्मी होता। हमार मन कहता कि हम नहा लेती। तब भोले जी कहने कि तो इमें कौन बात बा, आप के पूरा दुनिया संसार है। हम बैठ जाता नहीं यहीं कहीं, आप जाई तालाब लौकता वहीं जाके नहा ली सरोवर में। कहनी सही कहता नहीं, आप थोड़ा सा विलम्ब बैठ जाई, आराम करी आ तनी जाई। हम देखी केहू पृथ्वी पर केहू अच्छा औरत केहू मिल जाए तैसे कह दे हमार बात तन सुलझा दे। अब माता जी वैसे चल दिहनी। चलते चलते जब वही थोड़े दूर पर गंगा घाट रहल, अब सोचनी कि वहीं अपन नहा धोलू, थोड़ा सा हल्का हो जाई। जैसे घाटे पर गईनी गुरु भाई बहना, देखी भक्ति भाव तो बहुत जानी करेला। कुछ लोग देखावा करेला आ कुछ लोग 5 मिनट 2 मिनट करिए, लेकिन मन से करिए।
भक्ति भाव करी तो मन से करी, जो मिनट करी तो मिनट प्रेम से करी। अब 3 ठो औरत आए रहली पानी भरे कि नहाए, नहा के पानी भर के ले चलल जाए तो अपन खाना दाना बनावल जाए। अब माता पार्वती जी का कहनी अपन साधारण स्त्री के भेष ध लेनी, अब बाल एकदम वहाँ के ठेवना ले रहे, बहुत लंबा बाल रहे। अब आनी तो वो औरतन से कहतानी कि ये तनी हमारे केहू बाल सुलझा दे तो बढ़िया करत, बड़ी गर्मी लगता। अब तीनों औरत इतनी घमंडी रहली, तीनों देवरान जेठान रहली, सब कहली कि के बाल इनका बैठ के संवारी यहाँ, अब बाल झड़ल जाई, एको कपड़ा पर गिर जाई, तब नहा के जाके खाना बनावे के बाटे, तो कहीं खाना में पड़ जाए तो घर वाले हमन के घर से लगिया तन फन करे, घर से निकाले लगिया, तो के करे इतना फुर्सत बाकी बैठ के बाल संवारी इनका। एक दूसरे से तीनों औरतन से कहानी माता पार्वती जी, लेकिन तीनों बात के टार देली। आ तीनों जब टार देली तो देखी गुरु भाई बहना जे सच्चे दिल से भक्ति कैले रहला, ओकरे दिल में अपार प्रेम रहला, यही के नाम भक्ति है। अब बेचारी एक गरीब बहना रहली, गुरु बहना, उनके घर में कुछ ना रहे, महा गरीब रहली, पति रहना, 2 ठो लड़के रहला, वह धन संपदा रह। बेचारी कुछ घर में ना रहे, अपन कुछ मजूरी धतूरी करत ही आगे बढ़ न बढ़े ना घर, उपास कऽ के बेचारी सुते, लेकिन दिल जौन है बहुत बढ़न बेचारी के रहन। अब जैसे वो अली जे अली तो माता पार्वती जी कहता देखली तो कहताड़ी माता पार्वती जी कुछ कहबे ना कहनी, तो कहताड़ी कि आप तो बार खोलने बानी, बड़ी गर्मी लगत हुई, थोड़ा सा तेल उल रख के कंघी हो जाता है, आराम मिलता आपके। तो अब जो 3 औरती रहली देवरान जेठान, वो लगली सब हंसे, कहले अरे इनके घर में तो खाए के ठेकान बटले नहीं बा, तेल कंघी देता टी। माता पार्वती जी कहनी कि का हमार बार आप सुलझा दे। कहली हाँ माता जी, हम आपके बार सुलझा देवे, और थोड़ा सा ठारी हम अपने घर से तेल और कंघी लेके आओ तानी। जब इतना बात वो गुरु बहिना कहली तो जौन अमीर घराना के तीनों औरत रहली, तीनों लगली ठठा के हंसे। कहली कि जेकरे घर में वह हाल है, घर में भूजल भांग नहीं, बीबी पाते चूरा वह हाल बा। लगली पतिहास करे कि घर में तो कुछ बटला नहीं बा, कलैया मारेली, कान कहाँ से तेल ले हैं, तेल लगे हैं, कंघी करी है, अरे देखा तानी कैसे करेली। तब बेचारी केहू के बात के ध्यान ना देता रही, वो सच्चे दिल से बेचारी अपन घूम के आवत रही स्नान करे, लेकिन घड़ीला अपन वही घाटे पर रख देली, आ कहली कि आप बैठी हैं हम आवतानी। घर से अपने तेल और कंघी ले अली, आ रसे रसे लाहे लाहे जैसे आदमी मन से सेवा भाव करे, माता जी के सर में लगली तेल लगावे। जैसे से सर में तेल लगावे लगली, आ माता जी अति प्रसन्न भइली। कहली कि सबसे बढ़हन तो यह बाड़ी कि सबसे बढ़हन जेकर दिल बा, अपार प्रेम बा, वह सबसे बढ़हन बा जग में। अब बहुते खुश भइली और तेल लगा के लगली जब बार झारे। देखी गुरु भाई बहना, भक्ति में कितना शक्ति है। जब माता पार्वती जी के बार लगली संवारे, तो जैसे बार टूट के उनके अचरा में गिरे, सब बार सोने के हो गए। जो बार गिरे तो सोना हो जा। तो बड़ी आश्चर्य में पड़ली कि बरवा गिरता था, काहे बरवा तो बड़ी चमकता, लेकिन तब वो लालच ना आवता। बेचारी साला के बार झरली, खूब बढ़िया चोटी उटी को देली और श्रृंगार को देली। जब श्रृंगार को देली, तब जब चोटी करत आड़ी, तो देखी जे सच्चे दिल से भक्ति करल न, तो भगवान जी के और माता जी पार्वती जी के साक्षात दर्शन होला। और बहुते गुरु जी के अपन भोले जी के गुरु बनौले रहली, बहुते भक्त रहली।
गरीब तो जरूर रहली लेकिन मन से पूजा पाठ करत रहली। जहाँ भी चर्चा फर्चा होके वहाँ जहाँ पूरा 3 घंटा बैठ के सुने, चर्चा भी करे, भजन कीर्तन करे तब घर में आवे। लेकिन भगवान से कबो कुछ ना मांगली कि हम गरीब बनी। वो अपने नसीब पर ठोकत रहली कि शायद हम अगला जन्म हमार खराब कैले बानी, ते जन्म में हमें भूखा सुते के पड़ता। लेकिन कौनो बात नहीं, कुछ अच्छा कैले बानी कि मनुष्य के शरीर मिलल बा। अगर धन दौलत हमके ढेर मिलल रहत तो हम वही में उलझ के रह जैती, तब भगवान के भक्ति ना कर पौती। तब बेचारी के मन इतना शुद्ध रहे कि कबू धन दौलत भगवान जी से ना मांगली, अपने गुरु जी से। खाली यह इच्छा रहे कि हे पिताजी, हम आपके गुरु बनौले बानी, हम आपके शिष्या हई, हम शिष्या के अपने चरण में स्थान दी और हम जब भी मरी तो शिव धाम में पहुँची। और जब भी हमार जन्म मिले तो मनुष्य के जन्म पाई। हमें अमीरी गरीबी से कुछ और लेना देना नहीं है, खाली हमके आपके भक्ति भाव करे के अवसर मिले। तब बेचारी जब चोटी करत आड़ी तब माता जी के कपारे में सारा ब्रह्मांड उनके लौकता, सब देश दुनिया लौकता। तब जब माता जी जाननी कि अभी जान जाइ हाँ तो जानी जाइ हाँ, तब माता जी साक्षात अपने रूप में आ गई। जब रूप में देखली तो बेचारी बड़ी खुश प्रसन्न भैली और माता जी के चरण में गिर गईली कि हे माई आप भई। अरे हम जनले रहती तो घाटे पर ठड़ा के बार ना झरती, अरे हम अपने कुटिया में तले गई रहती, हमार कुटिया धन्य हो गई रहत। तब माता जी कहने कि अरे तू तो बहुत अच्छा बाटू, तू हमारा प्रिय भक्त बाड़ू, अब तुहार दुख दूर करे हमारे बाटी बेटी। आजा ई जौन बाल बाले जाके अपन जौन चाहत के जौन जरूरत का सामान हो सब खरीद लिया। अब तो आज से तो के भीख ना मांगे के पड़ी। और कह के माता जी अंतर ध्यान हो गई। जब अंतर ध्यान हो गई तब बाल के जब ले अली तो अपने घर में अपने पतिदेव जी से कहली। पति भी शिव भक्त रहना, दोनों प्राणी भोले जी के अपन गुरु मान ले रहे लोग। तो देखी जाके भगवान जी के मंदिर में ले जाके वहीं किनारे रख देली। और करे बाद कहली कि देखी ऐसे पहला काम तो भक्ति भाव के होखे के चाहिए कि हमन के इतना गरीबता सता देले रहे कि अपने घर में कबो चर्चा नहीं खे भई। तो आप एक ले जाई और बेच के पहले प्रसाद ले आई। हम सब थे सब गुरु बहिना के निमंत्रण दे देते हैं, अभियान हमारे घर पर शिव चर्चा हो जा, भोले जी के चर्चा हो जा। आज हमके माता जी दर्शन देनी तो शायद माता जी और पिताजी दोनों जनी के दर्शन के अवसर मिले हमके। तो बेचारी बड़े प्रेम भाव से गाय के गोबर से अपन कुटिया जौन झोपड़ी रहल बढ़िया से लिपली पुतली और सब प्रसाद उरसाद मंगा के सब गुरु बहिना लोगन के न्योता दे दिली। न्योता दे के ओकरे बाद बैठ के अपन बहुत सुंदर चर्चा भइल। जब 3 घंटा चर्चा भइल और सच्चे दिल से सच्चे मन से बैठल रही, तनिको उनके मन में ई ना रहे कि अब हमके आशीर्वाद मिलल बा तो अब कि हम महल हो जाई तो हम अपने भक्ति भाव के भुला जाए। अब मन में ई लगल बा कि अकेले माता जी के दर्शन भइल, कुछ हमन के भक्ति में खोट बा। तो अपने स्वामी से कहतरी कि सच्चे दिल से भक्ति करे के चाही। आ देखी जब दया मंगले के समय आए तो दोनों जनी अपन अचरा पसार के उनका जौन है गुरु बहिना रहली तब भोले जी से दया मांगत रही कि हे पिताजी हमके कुछ ना चाही, आप दोनों जनी हमन के दर्शन दे दी, हमरे कुटिया के धन्य कर दे, हे प्रभु कुटिया के धन्य कर दे। तो देखी गुरु भाई बहना चर्चा में होला तो देखी जब भोले जी के प्रसाद तोप के रखाला तो कुछ न कुछ में छापा उगी जाला। तब भगवान जी तो साक्षात आवेले। जहाँ चर्चा होला माई तो बिना बोलौले बहुते मग्न होली सुने करती। तो बेचारी जब ध्यान में जब लगा के बैठली तो देखी कितना सुंदर भजन गैले बड़े। बन बन चर्चा करवली हे
गुरुजी कब देवा दर्शनवा। बन बन चर्चा कैली हे गुरुजी कब देवा दर्शनवा। कब देवा दर्शनवा गुरुजी कब देवा दर्शनवा। घरे घरे चर्चा कैली हे गुरुजी कब देवा दर्शनवा। घरे घरे चर्चा करवली हे गुरुजी कब देवा दर्शनवा। सासु हम तेजली ससुर हम तेजली। सासु हम तेजली ससुर हम तेजली। तेज दियली लाहुरा देवरवा गुरुजी कब देवा दर्शनवा। तेज दियली लाहुरा देवरवा गुरुजी कब देवा दर्शनवा। कब देवा दर्शनवा गुरुजी कब अइबे अंगनवा। कब देवा दर्शनवा गुरुजी कब अइबे अंगनवा। बने बने चर्चा करवली हे गुरुजी कब देवा दर्शनवा। गावे गावे चर्चा करवली हे गुरुजी कब देवा दर्शनवा। कब देव ज्ञानवा हे कब देव ज्ञानवा। गावे गावे चर्चा करवली हे गुरुजी कब देव ज्ञानवा। अब बेचारी बड़ा सुंदर मनी भजन सुनौली और फिर देखी कहताड़ी कि देखी से हम तेजली से जरिया हम तेजली। से हम तेजली से जरिया हम तेजली। तेज दियली अपन पुरुषवा बोला कब देव ज्ञानवा। तेज दियली अपन पुरुषवा बोला कब देवा दर्शनवा। कब देवा दर्शनवा गुरुजी कब देवा दर्शनवा। बने बने चर्चा करवली गुरुजी कब देव ज्ञानवा। कब देव ज्ञानवा गुरुजी कब देव ज्ञानवा। कब देव ज्ञानवा गुरुजी कब देव ज्ञानवा। सखी हम तेजली सले हर हम तेजली। सखी हम तेजली सले हर हम तेजली। तेज दियली गोदी के बलकवा हे गुरुजी कब देव ज्ञानवा। तेज दियली गोदी के बलकवा हे गुरुजी कब देव ज्ञानवा। कब देव ज्ञानवा गुरुजी कब देव ज्ञानवा। कब देव ज्ञानवा गुरुजी कब देव ज्ञानवा। गावे गावे चर्चा कैली गुरुजी कब देव दर्शनवा। तो देखी गुरु भाई बहना बहुत सुंदर भजन कीर्तन कैली। तो देखी भजन कीर्तन कैली के बाद जब दया मांगली तो दया में जैसे स्मरण कैली तैसे साक्षात भोले जी और माता पार्वती जी के दर्शन भइल। आ दोनों जनी आशीर्वाद दिहली कि जाया से तो उनके गरीबी ख़त्म हो जाई और उनके झोपड़ी में होते झोपड़ी की जगह उनका घर महल बन गई। गुरु बहिना के दिन पलट गई। तो देखी जे सच्चे दिल से भगवान जी के भक्ति करेला प्रेम जगह दिल में प्रेम रहेला ओकर
हर मनोकामना पूर्ण भोले जी माता पार्वती जी करीला। कि देखिए ओई घाट पर कि कई जनी गइली केहू ना मदद कइल, त जे गरीब दीन दुखिया के मदद करेला ओकर मदद तो भगवान जी करेला। अपने करतीन तो छोड़ दी कि भगवान आपके साक्षात सब काम पूरा करे वाला है। तो देखिए गुरु भाई बहना जैसे वो गुरु बहना के दिन पलट गए, वैसे सब गुरु भाई बहना पर दया और कृपा भोले जी और माता पार्वती जी के बरसत रहे और दर्शन दें। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, छप्पन कोट देवता की जय।